हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा डेली टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन होगा, और आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, अधोलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिक को भी प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जो कि मौलिक अधिकार जो गैर नागरिक को प्राप्त है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और जो गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है, जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, वह है धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान आधार पर भेदभाव की परिच्छेद। और दोनों में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। और डी में है वाक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, और जो गैर नागरिक को भी प्राप्त है वह, इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम आरंभ किया था। आगे क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस परियोजना को मैसेज जोड़ या कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा मीनाक्षी परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मंत्रियों के बारे में दिए गए उपबंध के संबंध में विचार कीजिए। तो देखते हैं। पहला कथन, संसद सदस्य यदि 10वीं अनुसूची के अधीन दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया तो उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता। यह कथन सही है। और दूसरा कथन देखते हैं, सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं के विवेक से करता है, इनमें से किसी भी सिफारिश की अनिवार्य नहीं है। यह गलत है। तीसरा कथन देखेंगे, राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के अनुसार मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, जो कि सही है तीसरी अनुसूची के तहत। यह ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन है, यदि कोई मंत्री 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि के समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह भी कथन सही है। इसका कथन हो जाएगा, जो गलत कथन है, दो ही सिर्फ गलत है, बाकी कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा केवल 1, 3 और 4 सही है और 2 कथन गलत है। अगला क्वेश्चन होगा, स्वतंत्रता आंदोलन के समय किस कांग्रेसी ने कहा कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है? स्वतंत्रता आंदोलन के समय किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CR दास ने कहा था, जो कि भारत एक विशाल बंदी गृह है। CR दास। आगे, तावा दूधी शक्कर हिरण ओरसन कोनार तथा माचक किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा की सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य से प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे विधानसभा में कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। आगे क्वेश्चन होगा, खिलाफत आंदोलन के संबंध में विचार कीजिए। इसका तो देखते हैं। पहला कथन,
1919 में अली बंधु, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां तथा हर्षद मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी बनी थी। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा नहीं किया गया था, यह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, जो ये कथन गलत है। सिर्फ कथन एक ही सही है। मेरी वीडियो अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरा चैनल। निम्नलिखित में से कौन सा, ताकि आप लोग को इस तरह डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा सके, निम्नलिखित में से कौन सा चांदी उत्पादन क्षेत्र झारखंड में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टुंडा जो है ये चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में स्थित है। और आपको बता दें, ये जो जवार खान है यह राजस्थान में स्थित है, और हड्डी यह कर्नाटक में है। और उसके बाद है रामगिरी, जो रामगिरी है, रामगिरी यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन होगा, अवशिष्ट शक्ति संघ के पास होगा, यह प्रावधान लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, कनाडा देश से लिया गया है अवशिष्ट शक्ति। और कनाडा देश से और कुछ लिया गया है, इसका जो बता रहे हैं। और संगनात्मक जो लिया गया है ना, यह भी कनाडा से लिया गया है, संगनात्मक। और अवशिष्ट जो शक्तियाँ है केंद्र के पास होगा, यह अनुच्छेद है 248 में वर्णित है। और जो कि राष्ट्रपति के, ये जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ना, संघ या केंद्र के पास होता है, और ये राष्ट्रपति के अनुसार होता है। आगे क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय घायल सैनिकों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, महात्मा गांधी ने एम्बुलेंस कोर बनाई थी। आगे क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच है? तो वह राज्य है, ऑप्शन एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के राज्य के बीच अवस्थित है। आगे क्वेश्चन होगा, अधोलिखित में से किस आयोग या समिति के सुझाव पर पंजाब हरियाणा राज्य का पुनः गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह आयोग के द्वारा किया गया था पंजाब व हरियाणा का गठन। आगे क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। गलत, तो गलत कथन चयन करना है। तो पहला कथन पढ़ेंगे हम। पहला कथन है, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ये सही है, बचपन का नाम मूल शंकर था दयानंद सरस्वती का। और अगला बी में है, इसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। यह भी सही है। और इन्हें सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। सही है। तो ए बी सी सही है, तो इसका आंसर तो डी, जो कि गलत है। इनकी मृत्यु अक्टूबर 1883 में लाहौर में हुआ था। तो यह इनका मृत्यु जो है लाहौर में नहीं हुआ था, यह अजमेर में हुआ था, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। आगे क्वेश्चन है, भारत का अक्षांकीय एवं देशांतर विस्तार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 डिग्री 2 से 29 डिग्री 1.8। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान किसी साधारण विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है राज्यसभा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है राज्यसभा। मेरे वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दामिनी इन कोह का संबंध नियुक्त में से किससे था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाल परगना से है दामिनी इन कोह का संबंध। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निहित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं जलोढ़ संदर्भ में। तो पहला कथन है,
पहला कथन पढ़ेंगे, इस मृदा का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। इसका तो ये कथन सही हो जाएगा, ये सही है। और अगला कथन पढ़ेंगे, इस मृदा के जलोढ़ मिट्टी के साधन में इस मृदा के गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी मृतिका दोमट की प्राकृतिक पाई जाती है। यह सही कथन, यह भी कथन सही है। और तीसरा कथन होगा, इसमें पोटास एवं चूने की कमी जबकि फास्फोरस की अधिकता होती है, नहीं होती है, गलत है। अंतिम कथन है, गंगा के मैदान भागों में इसकी गहराई लगभग 2000 मीटर तक है। यह सही है, इसका गहराई 2000 मीटर तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा, जो कि 3 नंबर कथन गलत है। आगे क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम से कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा 20 और 10, जो कि लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण संबंधी। आगे क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन पढ़ेंगे, अवध के विद्रोह बेहद संघन और लंबे समय तक चला। यह सही है। दूसरा कथन है, पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। यह कथन गलत है, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 ही सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो इस पहला कथन पढ़ेंगे, कोरिंगी किस राज्य से संबंधित है? तो देखेंगे, कोरिंगी जो है तमिलनाडु में है, यह सही है। और रामनाद पिचवारम जो कि कर्नाटक में है, यह भी सही है। और तीसरा कथन जो है, कॉक्स वनस्पति ओडिशा, जो कि गलत है। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, जो कि 1 और 2 ही कथन गलत को चुनना है। चलिए गलत को चुनते हैं। तो इसमें गलत हो जाएगा, कथन 1 और 2 गलत है, बाई कथन सही है। तो सही कथन को देखेंगे, कॉक्स वनस्पति जो कि उड़ीसा में है, अनुवांशिक संस्थान केंद्र है। और 4 में है डूमर उभरात, जो कि गुजरात में है। 1 और 3 और 4 ही कथन सही है, जो कि 1 और 2 कथन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 कथन गलत को चुना था। आगे क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 155 के तहत होती है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है। तो पहला कथन पढ़ेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना उग्रवादी विचार जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी विचार के समर्थक थे। तो यह कथन जो है गलत है। दूसरा कथन, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे। यह कथन सही है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे। आगे कथन है, गोपाल ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा की सलाह दी, जिसमें कि वह भारत और यहाँ के लोगों को जान सके। ये कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन 2 और 3 ही कथन सही है। ऑप्शन सी 2 और 3। कावेरी नदी के बारे में गलत उत्तर का चयन करें। तो पढ़ेंगे, गलत उत्तर चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है। सही को देखेंगे, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, सही है। कावेरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। हेमावती, लोकापावनी और हेरांगी, काविनी आदि सहायक नदी है कावेरी का, सही है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन होगा, किस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल में अपूर्ण है।
कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। कि संविधान संशोधन में यह बात कहा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वां संविधान संशोधन में यह बात कहा गया है, जो कि 1961 में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो चयन करना है, तो चलिए चयन करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर 1 हो जाएगा, तो मिलाते हैं। महात्मा गांधी द्वारा नोआखली, जो कि महात्मा गांधी द्वारा नोआखली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कब किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में किए थे महात्मा गांधी। और कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र तो कब दिए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 में दिए थे। बारदौली किसान आंदोलन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसका आंसर 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सह्याद्री की औसत ऊंचाई कितना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, सह्याद्री की औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर के बीच है। और सह्याद्री जो है यह इसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे है, संसद में बजट के पारित होने के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम निहित में से कौन सा है। तो अनुक्रम में सजाना है, तो इसे सजाते हैं। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। पहले हो जाएगा बजट प्रस्तुति, उसके बाद विभागीय समिति द्वारा जांच, और उसके बाद विभागीय विधेयक की पारित होना, और अंतिम हो जाएगा वित्तीय विधेयक का पारित होना। इसका आंसर 1 हो जाएगा। मेरे वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, आप लोग भूल जाते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध निहित में से किसके मध्य हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठा और अफगान के बीच हुआ था पानीपत के तीसरा युद्ध, जो 1961 में हुआ था। और 61 में हुआ था। आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका मिलेट के नाम से जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर खादर अली को जाना जाता है मिलेट मैन ऑफ इंडिया, खादर अली। और राजेंद्र सिंह को जाना जाता है वाटरमैन के नाम से, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। और कुछ बता दे रहे हैं इसमें फैक्ट, और इसमें है चिवांग नोरफेल, जो कि इनको आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, चिवांग नोरफेल को। और जावद पायेंग, इनको भी जाना जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जावेद पायेंग को। मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब, एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग। आगे क्वेश्चन है, राज्यसभा कैसे भंग होता है। तो राज्यसभा तो भंग होता ही नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। सही को चुनना है। तो पहला कथन पढ़ेंगे, यह सबसे पहला वेद है। यह सही है, पहला वेद है ऋग्वेद। आगे है, इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जुड़ा गया था। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जुड़ा गया था, यह भी कथन सही है, ऋग्वेद में जुड़ा गया था। और तीसरा कथन पढ़ेंगे। तीसरा कथन है, ऋग्वेद की अनेक बातों को ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो रहा है। ये भी कथन सही है, ऋग्वेद की अनेक बातों को ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलता है, ये भी कथन सही है। इसके आंसर सभी कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, मतलब वो गलत को चुनना है। चलिए देखते हैं गलत क्या है इसमें गलत है बी, जो कि गलत है। सही को देखेंगे, टिपानी गुजरात में सही है।
पंडवानी छत्तीसगढ़, ये भी सही है। कजरी उत्तराखंड, सही है। यदि भारत के राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए और उस उपराष्ट्रपति न हो तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, एक मुख्यमंत्री है, भले एक राष्ट्रपति है, ये हिदायतुल्ला, जो है, यह जो जब सीट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो खाली था तो उस समय हिदायतुल्ला ने बने थे। और सर्वोच्च न्यायालय के जो बनता है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो न हो, तो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद याद रखिएगा, 70 के तहत कार्य करेंगे। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे सिक्के जारी किया था? किधर? पश्चिमोत्तर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण। आगे क्वेश्चन है, राधा मोहन कप, एजरा कप और कलासी कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलो से है। पोलो में 4 खिलाड़ी होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, तो पहला कथन पढ़ेंगे, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में प्रावधान है, यह कथन सही है। दूसरा कथन, अनुच्छेद 40 में केवल नागरिक निकायों के प्रशासन की बात कही गई है, यह गलत है। नागरिक निकाय की बात नहीं कहा गया है, यह पंचायती राज से संबंधित है अनुच्छेद 40। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, तो पहला है, शूद्रक मृक्ष कटितम के रचयिता, सही है। कालिदास, अभिज्ञान संकुतलम, सही है। 1 और 2 कथन सही है और ये कथन जो है गलत है। तो 1 और 2 कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 1 और 2। आगे है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रासबर्ग में स्थित है यूरोपीय संसद का मुख्यालय। आगे क्वेश्चन है, 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ एवं राज्य के वर्गीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था, यह सही है। 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था 1950 में संविधान द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन आएंगे, बोले 40 कथन आएंगे 40 में ही। और उसके बाद दूसरा कथन होगा, भाग क, ख, ग, घ 4 वर्गीकरण के नाम से रखे गए थे, तो ये भी कथन सही है। आगे कथन है, भाग घ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है, यह सही है। घ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। भाग क में उन राज्यों को शामिल किया गया है जहां गवर्नर जनरल शासक था, तो ये भी कथन सही है। भाग क में उन राज्यों को शामिल किया गया जहां गवर्नर जनरल शासन था, तो सभी कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि इसी ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन है, वैदिक काल में दुहित निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त है? तो दुहित का मतलब होता है गायों को, मतलब दूध जो है दुहा जाता है, उस समय औरत नहीं, मतलब गाय को दूध दूहते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, बेटी। आगे है, परमाणु क्रांति का संबंध है, परमाणु नहीं होगा, यह टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं ये सही है। परमाणु क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यहाँ पर मिट्टी नहीं होगा, यहाँ पर भिंडी होगा, भिंडी उत्पादन से, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था शुभारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 1860 में किया गया था। और उस समय जो थे विल्सन के समय बजट व्यवस्था किया गया था। सबसे पहले विल्सन के शासनकाल में हुआ था, जेम्स विल्सन। आगे देखते हैं, बुद्धिकन मूर्ति भंजक, मतलब मूर्तियों को तोड़ना, संज्ञा किसे प्राप्त है? तो जो मूर्ति तोड़ता है उसी को प्राप्त होगा, तो मोहम्मद गजनी को प्राप्त है, जो कि यही बुद्धिकन है, जो मूर्ति भंजक है,
जो 1025 में मंदिर को लूटा था, और 1027 में जाटों ने आक्रमण किया था इन पर। और इनका पूरा शासनकाल होगा 1000 से 1027 तक इनका शासनकाल होगा। बुशिकर यानी मोहम्मद गजनी को। आगे देखते हैं, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप से लेकर है? भारत और श्रीलंका। इसका आंसर डी हो जाएगा, कच्चा तिब्बू द्वीप के विवाद से है भारत और श्रीलंका। और न्यूमूर द्वीप जो है बंगाल और भारत से है विवाद। और थोड़ा सा और फैक्ट बता देते हैं आप लोग को। और कोको द्वीप के जो संबंध है भारत और म्यांमार से है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पाते हैं, नहीं तो क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा फैक्ट नहीं बताएंगे। ताशकंद समझौता पर भारत और पाकिस्तान के मध्य कब हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 10 जनवरी 1946 को किया गया था ताशकंद समझौता, और उसी समय हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। कुतुब ऐबक के संबंध में निहित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। पढ़ते हैं पहला कथन, यह एक तुर्क गुलाम था। यह सही है। कुतुब ऐबक एक जो था यह तुर्की का था, जो कि तुर्क गुलाम था। आगे कथन होगा, उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तो एक गलत है, दिल्ली को नहीं बनाया था, यह लाहौर को बनाया था। इसका राजधानी जो था लाहौर था। तो कथन जो है 2 गलत हो जाएगा। और 3 नंबर कथन को पढ़ेंगे, उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत विस्तार किया था। यह सही है, विस्तार किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा। और 1 और 3 सही हो जाएगा। यहाँ पर लिख रहा है कि असत्य को पहचाने, तो कौन सा असत्य हो जाएगा? 2 ही असत्य है। इसका आंसर बी हो जाएगा। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 21 में यह प्रावधान है अस्थायी संक्रमणकालीन का। और भाग 18 में है आपात है, भाग 18 में आपात है। और भाग 19 में प्रकीर्णन से संबंधित है। और भाग जो डी है, भाग 22, यह संविधान के नाम हिंदी में रूपांतरण है, भाग 22 में। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। जन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनतकालीन शासक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद तुगलक से संबंधित है जैन मुनि जिन प्रभा सूरी। 50 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में प्योत्रा दुरा किससे संबंधित है? प्योत्रा जो दुरा था, इसका आंसर सी हो जाएगा, संगमरमर पर अलंकृत सजावट के विधि से संबंधित है। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, आप लोग भूल जाते हैं। और फिर चलिए अगला वीडियो फिर हम लेकर आएंगे डेली टेस्ट सीरीज, और बिहार दरोगा का भी टेस्ट सीरीज चलाते हैं, वो भी आप लोग देखिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।